देखिए बच्चों, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की पूरी फुल तैयारी, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की पूरी फुल तैयारी, कक्षा 9वीं की जो गणित है ना, उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न बैंक से चुने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपको आएंगे, वो वाले प्रश्न आज हम हल करेंगे। कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी वाला पार्ट आज हम हल करेंगे। अध्याय 14 सांख्यिकी वाला हमारा जो चैप्टर है, सांख्यिकी वाला पार्ट आज हम पूरा क्या करेंगे, हल करेंगे। कल मैंने आपको सांख्यिकी वाले पार्ट का कल हमने अध्याय 14 स्टार्ट कर चुके थे। आज इसकी दूसरी क्लास है। क्लास कौन सी है? इसकी दूसरे नंबर की है, क्या है आपकी क्लास है ना। यहाँ पर हम आज 8वां सवाल हल करेंगे। देखिए 8वां सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बारीकी समझेंगे। 8वां सवाल, 8वां प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह, कौन सी कक्षा के? 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह के क्या दिए यहाँ पर हमको? रक्त समूह दिए। 8वीं कक्षा में टोटल 30 बच्चे हैं और उनके रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या दिए यहाँ पर आपको देखिए, ए बी ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ए बी ओ ए ओ ए बी ए ओ बी ओ, ये आपको यहाँ पर क्या दिए है? रक्त समूह दिए हैं। और यहाँ पर आपको बताना है, सबसे पहले इसको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। क्या बनाना है इसको आपको? बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। और आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है कि कौन सा समूह अधिक सामान्य है और कौन सा समूह विरलतम है ना। कौन सा समूह अधिक सामान्य है और कौन सा समूह अधिक क्या है? विरलतम है। सामान्य का मतलब ये होता है कि जो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, और विरलतम का मतलब होता है कि सबसे कम बार कौन सा समूह यहाँ पर हमारा आया है। इसको हम करेंगे क्या? हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे बारंबारता बंटन सारणी। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी। सबसे पहले यहाँ पर हम पहला कॉलम बनेगा हमारा रक्त समूह का। क्या बनेगा? रक्त समूह का कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम क्या का बनाएंगे? रक्त समूह का बनाएंगे। और अगला बनेगा कॉलम आपका बारंबारता का। अगला कॉलम क्या का बनेगा? बारंबारता का बनेगा। कितने बार आया मतलब ना। रक्त समूह कौन कौन से? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह सी और रक्त समूह कौन सा? रक्त समूह ए बी और ओ और ए बी। ये अब रक्त समूह ये कितने बार आया गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बार आया है? अच्छा ये ए बी है ना, 9 बार आया। कितने बार आया है? 9 बार आया है। रक्त समूह भी कितने बार आया है? रक्त समूह भी 1 2 3 4 5 6। कितने बार आया? 6 बार। रक्त समूह ओ कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बार आया? 12 बार। और रक्त समूह ए बी कितने बार आया है? रक्त समूह ए बी 1 2 3 4। कितने बार आया? 1 2 3 4। कितने बार आया है? 4 बार आया है। एक बार अपन ने ज़्यादा लिख दिए। अच्छा अलग अलग है ना। तो कितने बार आया फिर वो? 1 बार 2 बार 3 बार। कितने बार आया? 3 बार आया। अब निकाल लेंगे हम कुल योग। क्या निकाल लेंगे? कुल योग। इन सबको जोड़ेंगे। 30 बच्चों का रक्त समूह, तो यहाँ पर कितना आएगा जोड़ने पर?
30 ही आएगा। योग कितना आएगा आपका? 30 आएगा। ये क्या बन गई यहाँ पर हमारी? ये बन गई यहाँ पर हमारी बारंबारता बंटन सारणी, और आप लोग को नंबर मिल जाएंगे परीक्षा में। इसके बाद कौन सा रक्त समूह है जो अधिक सामान्य है, मतलब सबसे अधिक समान रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह ओ सबसे अधिक बार आया है ना? तो लिख लो उसके नीचे रक्त समूह ओ जो कि सबसे अधिक 12 बार आया है, सामान्य रक्त समूह है। रक्त समूह ओ जो कि सबसे अधिक बार अर्थात 12 बार आया है, सामान्य रक्त समूह है। रक्त समूह ओ जो कि सबसे अधिक बार कुल 12 बार आया है, सामान्य रक्त समूह है। क्या है? सामान्य रक्त समूह है। तथा रक्त समूह ए बी, रक्त समूह कौन सा? ए बी। तथा रक्त समूह ए बी विरलतम तथा रक्त समूह ए बी विरलतम रक्त समूह। सबसे कम बार कौन आया है? ए बी आया ना, मतलब कि ए बी क्या है? विरलतम रक्त समूह है। सबसे कम बार कौन आया है? ए बी आया है। इसका मतलब है कि ए बी क्या है? विरलतम रक्त समूह है। ए बी क्या है हमारा? विरलतम रक्त समूह है। बनेगा है ना? लिखो रक्त समूह ए बी क्या है? विरलतम रक्त समूह है। हो गया? चलो अगला प्रश्न 9 आपका। प्रश्न कौन सा? 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है। पहले क्वेश्चन है बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ने वो नहीं बनाया है, क्या बोलते हैं उसको? टेली चिन्ह। टेली चिन्ह मतलब कौन सा चिन्ह बोलते हैं? हाँ, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? मिलान चिन्ह बनाने का तरीका, जैसे कि मान चलो मुझे इसका मिलान चिन्ह बनाना है। क्या बनाना मुझे इसका? मिलान चिन्ह। इसको टेली चिन्ह भी बोलते हैं ना। मिलान चिन्ह बनाना है। कैसे? 9 आया है तो 9 लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मज़ेदार तरीका। 6 लिखेंगे कैसे? 6 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 12 कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मिलान चिन्ह बनाना है। 3 कैसे लिखोगे? 1 2 3। 30 कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं? मिलान चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिलान चिन्ह बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। गणित की परीक्षा में, अगला क्वेश्चन लिखो। गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने, गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने, 15 विद्यार्थियों ने निम्न अंक 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 41 39 48 52 56 62 54 40 96 96 के बाद फिर 52 98 40 42 52 60। दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। इसका मुझे ज्ञात करना है परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। परिसर यहाँ पर हमको ज्ञात करना है।
क्या याद करना है? परिसर मतलब रेंज याद करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसको हम हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। परिसर याद करना बहुत आसान होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? न्यूनतम मान निकालेंगे। न्यूनतम मान का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? न्यूनतम मान में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 39 है। कितनी है? 39। और अधिकतम मान क्या है? अधिकतम मान सबसे अधिक बार क्या आया है? सबसे अधिक बार, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर क्या? 98। अब रेंज हम निकालेंगे। परिसर निकालने के लिए करना कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देना है, आपको परिसर निकल के आ जाएगा। हम क्या निकाल लेंगे? परिसर। परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है यहाँ पर आपका? 98 माइनस न्यूनतम मान कितना है? 39। 18 में से 9 गए 9, 8 में से 3 गए 5, 59। ये क्या हो गया आपका? आंसर निकल करके आ गया। आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 59 निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया? 59 निकल के आ गया आप लोग का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। उतार ली इसको। जरूरी नहीं कि पेपर में यही सवाल आए, इनके जैसे सवाल आएंगे। आप लोग को मेथड पकड़ना है, संख्या चेंज रहेगी, ये सवाल वो कुछ भी बोल सकता है। इसी के टाइप के सवाल आएंगे, हल करते बनना चाहिए, है ना। क्या देखा तुमने देखो प्रश्न 11 क्या बोल रहा है? देखो 11वां प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है? 30 बच्चों से, कितने बच्चों से? बच्चों की संख्या कितनी यहां पर? 30। 30 बच्चों से यह पूछा गया, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि उन्होंने कल कितने घंटे तक टीवी प्रोग्राम देखा। कि कौन बच्चा कितने घंटे तक क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि उन्होंने कितने घंटों तक टीवी देखा। कि उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखा। अब प्राप्त आंकड़े देखो क्या क्या थे यहाँ पर। एक ने 1 घंटे देखा, एक ने 6 घंटे, एक किसी ने 2 घंटे, 3 5 12, 3 5 12, 5 8 4 8 10, 5 8 4 8 10, 3 4 12 2 8, 3 4 12 2 8, 3 4 12 2 8, 15 1 17 6 3, 15 1 17 6 17 6 3, 15 1 17 6 3, 15 1 17 6 3, 2 8 5 9, 2 8 5 9, 2 8 5 9, 6 8 7 14, 6 8 7 14, 6 8 7 14 12। यहाँ पर आपको वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। वर्ग चौड़ाई 5 लेकर, वर्ग चौड़ाई कितनी लेकर? वर्ग चौड़ाई 5 लेकर बारंबारता बंटन सारणी आप लोग को बनाना है। क्या बनाना है? बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। बनाना है। क्या बनाना है? बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। क्यों बनाना है?
बारंबारता बंटन सारणी बनाना है ना। बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। देखो एक कक्षा कितने विद्यार्थी है? कल से जो लगा के नहीं आया कोचिंग बताना, है ना, ठीक है ना। कुल कितने बच्चे? कुल 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे रात के समय में दिन भर में 24 घंटे में से कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, है ना। कितने घंटे क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर उसका एक डाटा इकट्ठा किया गया है। किसका डाटा इकट्ठा किया गया है? 30 बच्चों का टीवी देखने का डाटा इकट्ठा किया गया है। वो डाटा देखिए यहाँ पर क्या आया आपका, है ना। वो डाटा यहाँ पर आपका आया है, किसी ने 1 घंटे देखा, किसी ने 6 घंटे, किसी ने 12, 3, 5, 12, 5, 8, 4, 8, 10, इस प्रकार से यहाँ पर इतने 30 बच्चों ने इस प्रकार से यहाँ पर टीवी देखे है। और सवाल वाला क्या बोल रहा है? देखो सवाल वाला यहाँ पर हमारा जो बोल रहा है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर, वर्ग चौड़ाई कितनी लेना है आपको? वर्ग चौड़ाई कितनी लेना है? 5 लेना है। कितनी लेना है? 5 लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या बनाइए? बारंबारता बंटन सारणी बनाइए वर्ग चौड़ाई 5 लेकर। इसको मैं कर रहा हूँ हल। अब हम बनाएंगे क्या? बारंबारता बंटन सारणी। पहला कॉलम बनेगा हमारा वर्ग अंतराल का। पहला कॉलम क्या का बनेगा? वर्ग अंतराल का हमारा पहला कॉलम बनेगा। क्लियर है? पहला कॉलम क्या का बनाएंगे हम? वर्ग अंतराल का बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा क्या का बनेगा? वर्ग अंतराल का बनेगा। कितना लेना है अंतराल? वर्ग चौड़ाई 5 लेना है। वर्ग चौड़ाई 5 लेना मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इसके बाद अगला रहेगा यहाँ पर हमारा मिलान चिन्ह। अगला क्या रहेगा? मिलान चिन्ह का रहेगा। अब 0 से 5 है मतलब 0 और 4, 0 से लेकर 4 तक की संख्या कितने बार आई वो देखो। एक 0 से लेकर 4 तक की, 0 से मतलब 5 से छोटी संख्या और 0 से बड़ी संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 कितने बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 10 कितने बार आया? 5 को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? 5 से छोटी कितनी आई यहाँ पर आपकी? 10। मतलब बारंबारता कितनी इसकी? बारंबारता कितनी यहाँ पर इसकी? 10 है। कितनी है? 10। अब 5 और 10 के बीच की मतलब 5 इसमें शामिल करेंगे। 5 या 5 से बड़ी और 10 से छोटी मतलब इसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, लेकिन 10 को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? मतलब 5, 6, 7, 8, 9 देखो कितने बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने बार आया यहाँ पर आपका? 11। एक बार और है ना, ये है ना 12 और एक और 5 गिनना पड़ेगा। 5 भी गिनेंगे, 5 भी गिनेंगे, 6 भी गिनेंगे, 7 भी गिनेंगे, 8 भी गिनेंगे और 9 भी गिनेंगे, लेकिन 10 को यहाँ पर हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये वाला 10 को हम इसमें गिनेंगे। क्लियर? हमेशा नीचे वाली सीमा गिनी जाती है, ऊपर वाली सीमा यहाँ पर हमारी नहीं गिनी जाती। तो 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 के बाद 12 और 1 13 कितनी यहाँ पर आपकी? 13 है। अब 10 से बड़ी और 15 से छोटी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? 10 शामिल रहेगा, 10 भी शामिल रहेगा, 11 भी शामिल रहेगा, 12 भी शामिल रहेगा, 13 भी शामिल रहेगा, 14 भी शामिल रहेगा, लेकिन 15 शामिल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। 15 से छोटी और 10 या 10 से बड़ी मतलब कि 10 भी गिनना है इसमें, 11 भी गिनना है, 12 भी गिनना है, 13 भी गिनना है, 14 भी गिनना है, लेकिन 15 गिनना है क्या? नहीं गिनना है। तो 10 है ना से बड़ी 1, 2,
दो 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 दो, तीन, तीन के बाद देखो चार, चार के बाद यहाँ पर पाँच, पाँच के बाद पाँच है, कितनी यहाँ पर हमारी टोटल? पाँच है। 10 या 10 से बड़ी और 15 से छोटी यहाँ पर हमारी कितनी है? पाँच है। कितनी है? पाँच है। कितनी है? पाँच है। कितनी है? पाँच। 15 से बड़ी और 20 से छोटी, कितने से बड़ी बोला मैंने? 15 से बड़ी, और कितने से छोटी? 20 से छोटी। 15 या 15 से बड़ी और 20 से छोटी, गिनो। 15 या 15 से बड़ी और 20 से छोटी। 15 या 15 से बड़ी कितनी है? ये एक और एक दो, कितनी यहाँ पर हमारी टोटल? दो है ना? कितनी यहाँ पर हमारी? दो है। कितनी संख्या हमारी? सिर्फ दो संख्या है। अब यहाँ पर हम मिलान चिन्ह या वर्ग चिन्ह यहाँ पर हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग चिन्ह या मिलान चिन्ह यहाँ पर हम बनाएंगे। अब देखिए 10, 10 को कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 13 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5। 2 कैसे बनाओगे? 1 और 1, ये कितना हो गया आपका? यहाँ पर 2 हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टीवी देखा? कितने बच्चे ऐसे हैं, इतने बच्चे में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 घंटे या उससे भी अधिक घंटे तक क्या देखा? टीवी देखा। तो 15 या 15, देखो दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने 15 घंटे देखा था और एक बच्चे ने 17 घंटे देखा था। तो दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सप्ताह में एक बार 15 घंटे या उससे अधिक घंटे तक क्या देखा था? टेलीविज़न या टीवी हमारा यहाँ पर देखा था। कितने बच्चे हमारे टोटल? दो बच्चे ऐसे जिन्होंने सप्ताह में, है ना, कितने घंटे? 15 घंटे या 15 से अधिक घंटे तक क्या देखा है? टेलीविज़न देखा है। हो गया। क्वेश्चन लिखो, सांख्यिकी किसे कहते हैं? लिखवा दिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के नीचे दिए प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। देखो एक बारंबारता सारणी यहाँ पर बनी हुई है और उसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो बारंबार सारणी यहाँ पर क्या बनी है? प्रश्न 13, प्रश्न कौन सा? प्रश्न 13 में यहाँ पर एक बारंबारता बंटन सारणी बनी है। पहला कॉलम काय का हमारा? वर्ग अंतराल का है। पहला कॉलम काय का है? वर्ग अंतराल का। और अगला है बारंबारता। अगला काय का हमारा? बारंबारता। यहाँ पर हमको एक बारंबारता बंटन सारणी दी गई है और नीचे कुछ सामान्य से प्रश्न यहाँ पर हमको दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमको सीधे ढूंढ करके लिखना है। वर्ग अंतराल दिया है 100 से 125, ये आया यहाँ पर हमारा कितने बार? 45 बार। अगला है 125 से 150, ये कितने बार आया हमारा? 25 बार आया है। अगला है 150 से 175, ये कितने बार आया है? 55 बार आया है। कितने बार आया है? 55 बार। अगला है 175 से 200, ये कितने बार आया है? ये 125 बार आया है। अगला है 200 से 225, ये कितने बार आया? 140 बार आया। अगला है 225 से 250, ये कितने बार आया है? यह आया 55 बार। अगला है 250 से 275, ये कितने बार आया है? जी आया है 35 बार। ये कितने बार आया आपका? 35 बार आया है। ये बनी है हमारी क्या? बारंबारता बंटन सारणी बनी है। क्या बनी है? बारंबारता बंटन सारणी बनी है। अब पहला क्वेश्चन लिखो, वर्ग अंतराल की माप क्या है? वर्ग अंतराल की माप क्या है?
वर्ग अंतराल की माप क्या है? पहला क्वेश्चन लिखो, ये सारणी बनाओ पहले, और पहला क्वेश्चन लिखो वर्ग अंतराल की माप क्या है? कितनी है वर्ग अंतराल की माप? मतलब कितने कितने का अंतराल लिया जा रहा है यहाँ पर? 25-25 का अंतराल लिया है। 100 फिर 25 फिर 25 जोड़ दिए, फिर 25 जोड़ दिए, फिर 25 जोड़ दिए, है ना कि नहीं? 25-25 जोड़ के बनाना है 100, फिर 25, फिर 25 से 25 जोड़ के 150, फिर 25 जोड़ दिए 175, फिर 25 जोड़ दी 200। तो कितने कितने का वर्ग अंतराल है यहाँ पर हमारा? 25-25 का वर्ग अंतराल है। कितने कितने का? तो डाल उसको उत्तर लिखो, वर्ग अंतराल की माप बराबर 25 लिखो। वर्ग अंतराल की माप बराबर 25। पहले का उत्तर लिखो, वर्ग अंतराल की माप बराबर कितनी है? 25 है। अगला क्वेश्चन लिखो, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है? अगला क्वेश्चन लिखो, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है? किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है? किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है? किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक बार? यहाँ पर क्या आया आपका? 140 आया। 140 कौन से वर्ग अंतराल का है? 220 से 225। तो लिखो वर्ग अंतराल 220-225 की बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बार 140 बार आया ना, है ना? लिखो उत्तर, वर्ग अंतराल 200-225 की बारंबारता सबसे अधिक है। वर्ग अंतराल 200-225 की बारंबारता सबसे अधिक है। वर्ग अंतराल 200-225 की बारंबारता सबसे अधिक है। जो कितने बार आया है? 140 बार बन करके आया है। अगला क्वेश्चन लिखो, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता कम है? क्वेश्चन लिखो, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता कम है? किस वर्ग अंतराल की बारंबारता कम है? सबसे कम बार क्या आया है? सबसे कम है छोटा, यहाँ पर 25 है। क्या है? सबसे छोटा 25 है। तो लिखो वर्ग अंतराल 125-150 की बारंबारता सबसे कम है। लिखो उत्तर में, वर्ग अंतराल 125-150 की बारंबारता सबसे कम है। वर्ग अंतराल 125-150 की बारंबारता सबसे कम है। वर्ग अंतराल 125-150 की बारंबारता सबसे कम है। तो कितने बार आया? सिर्फ 25 बार बन करके हमारा आया है। अगला क्वेश्चन लिखो, किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है? किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है? किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है? किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है? किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है? कोई ऐसे वर्ग अंतराल जिनकी बारंबारता समान है। इस वर्ग अंतराल में 55 बार आया है, और जो वर्ग अंतराल में कितने बार आया है? 55 बार आया है ना? तो लिखो वर्ग अंतराल 150-175 और वर्ग अंतराल 225-250 की बारंबारता एक ही है। की बारंबारता एक ही है ना? ये भी 55 बार आया, ये भी कितने बार आया है? 55 बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल 150-175 और वर्ग अंतराल 225-250 की बारंबारता एक ही है। की बारंबारता एक ही है। की बारंबारता कैसी है? एक ही है। लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है?
क्वेश्चन लिखो, प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है? प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है? प्रथम वर्ग अंतराल क्या है? प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है? प्रथम वर्ग अंतराल क्या है? ये है प्रथम वर्ग अंतराल। और निम्न सीमा मतलब छोटी, इसको बोलेंगे निम्न सीमा, और ये होती है आपकी उच्च सीमा। निम्न सीमा कितनी है? 100 है। तो लिख लो, प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 100 है। प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 100 है। लिखो, प्रथम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है? 100 है। बन गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 15 में भी, प्रश्न नंबर 15 बहुत सरल है, उसमें कुछ नहीं दिया है। ये 14 सवाल फिर से रिपीट हुआ है क्या? आया चित्र वाला और 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों वाला, ये तो हो गया ना। देखो 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, 15वें क्वेश्चन में सिर्फ वर्ग अंतराल दिया है कि वर्ग अंतराल 175 200 की बारंबारता कितनी है। लिख दोगे तुम, कितनी है? 125 है ना। वो तुमसे बन जाएगा, खुद उसको खुद कर लेना। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल देख लो, अंतिम सवाल। सवाल कौन सा देख रहे हैं हम? अंतिम सवाल। अंतिम सवाल में हमको आयत चित्र बनाना, क्या बनाना है? आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है? आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है? आयत चित्र बनाना है। वर्ग अंतराल दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। यहाँ पर हमको क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। 20-20 के अंतर से हमको यहाँ पर क्या दिया है? एक वर्ग अंतराल यहाँ पर हमको दिया गया है। कितने कितने के अंतर से? 20-20 के अंतर से। और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 5, एक में है 8, एक में 4, 3, 2, 2, 6। ये यहाँ पर हमको क्या दी गई है? विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई? विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। उतारो उत्तर। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। और यहाँ पर हमको बनाना इसका आयत चित्र। क्या बनाना है हमको यहाँ पर? इसका आयत चित्र। आयत चित्र यहाँ पर हमको बनाना है। आयत चित्र बनाना बेहद आसान होता है। इसमें एक खड़ी लाइन रहेगी और एक कैसी लाइन रहेगी? एक आड़ी लाइन रहेगी। एक कौन सी लाइन रहेगी? एक आड़ी लाइन रहेगी। यहाँ पर हम इस तरफ हम लेंगे, यहाँ पर क्या? अंक। इस तरफ हम कॉलम क्या बनाएंगे? ये विद्यार्थियों के यहाँ पर आपको अंक दिए गए। क्या दिए गए? अंक। तो इतना बात क्यों करता है मूर्खों को जैसे? फिर तेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पे? हाँ, तेरी जो आवाज़ आ रही ना। बात नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है ना। ये वर्ग अंतराल है ना, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बनेगा। एक हमारा होता है कौन सा अक्ष? बाह्य अक्ष होता है। और जो होता है हमारा कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष होता है। एक हो गया हमारा बाह्य अक्ष और एक हो गया हमारा कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष हो गया। इसके बाद सिंपल यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर हमारा ये पहला बनेगा अंक का। पहला हमारा क्या का बनेगा? अंक का बनेगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। उसके बाद यहाँ पर 0 से 20 है, कितना है? 0 से 20 है ना? ले लो, कितना लेंगे हम? 0 से 20 है। तो 0 तो यहाँ पर लिखी हमने, 20 कहाँ है? 20 से लेना पड़ेगा, 0 से 20। अगला 20 से 40, 20 से कितना? 40। अगला 40 से 60, 40 से कितना? 60। अगला 60 से 80, 60 से कितना? 80। अगला 80 से 100, अगला कितना? 80 से 100। अगला 100 से 120, 100 से कितना? 120। अगला 120 से 140, 120 से 100 कितना? 40। क्लियर है? अब 0 से 20 कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। इसको जो 5 तक टिका दी हमने। अगला गया हमारा 8 तक। 20 से 40 कहाँ तक गया है? 8 तक गया है। 40 60 गया है 4 तक। कितने तक गया है? ये 4 तक। ये कहाँ तक गया है? 4 तक गया है। 60 से 80 कहाँ तक गया है? 3 तक गया है। कहाँ तक गया है? ये 3 तक गया है। 80 से 100 कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। 80 से 100 कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। 100 से 120 कहाँ तक गया है? ये भी 2 तक गया है। और 120 से 140 कहाँ तक गया है? 6 तक गया है। 120 से 140 कहाँ तक गया है? 6 तक गया है। ये बन गया यहाँ पर आपको क्या? नीचे हमारे यहाँ पर बारंबार था ना, ये बन गया हमारा क्या? आयत चित्र। इस प्रकार से हमारा आयत चित्र बनता है। और बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए बोले करना कुछ नहीं है, उसके लिए फिर 0 से इसको ऐसा मिला दो, इसके बीच वाले को फिर ऐसा मिला दो। ये बनाना नहीं है ना, बता रहा हूँ बारंबारता बहुभुज के लिए ये और ये ऐसा बस करना पड़ता है बारंबारता बहुभुज में, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। ये अध्याय तो हो गया तुम्हारा ख़त्म प्रश्न बैंक से ना।